कभी आपने सोचा है कि जो व्यक्ति राम नाम जपता है उसके जीवन में भी आंसू क्यों आते हैं? क्या भक्ति के बाद भी दुख आना किसी भूल का संकेत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आप सुन रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र, जहां हम आस्था को सवालों से नहीं समझ से जोड़ते हैं। आज की ये कथा उस सत्य को खोलती है जिसे स्वयं शिव ने पार्वती को समझाया था। मनुष्य जब पहली बार राम नाम को अपने जीवन में अपनाता है तो अक्सर उसके मन में ये अपेक्षा जन्म ले लेती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, विपत्तियां रास्ता बदल लेंगी और जीवन बिना संघर्ष के बहने लगेगा। लेकिन जब इसके विपरीत होता है, जब नाम जपने के बाद भी बीमारी आती है, अपमान सहना पड़ता है, आर्थिक संकट घेर लेता है या अपने ही लोग पीड़ा देने लगते हैं, तब मन भीतर से हिल जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है और वही राम नाम जो कभी सहारा लगता था, सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग या तो भक्ति छोड़ देते हैं या फिर मौन में टूटते चले जाते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भी यही प्रश्न महादेव से किया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा था, हे नाथ, यदि राम नाम इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है, तो फिर उसके जप करने वाले भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? क्यों उन्हें भी आंसू बहाने पड़ते हैं? क्यों विपत्ति उनके द्वार तक पहुंच जाती है? महादेव मुस्कुराए, वही करुण मुस्कान जिसमें संसार का उत्तर छिपा होता है, और उन्होंने कहा, देवी, यही तो राम नाम की सबसे गहरी परीक्षा है। महादेव ने समझाया कि दुख और विपत्ति हमेशा दंड नहीं होते, कई बार वे शुद्धि होते हैं। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी कुछ ताप से गुजरना पड़ता है। राम नाम जब जीवन में प्रवेश करता है तो वो केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलता, वो भीतर की यात्रा शुरू करता है, और भीतर की यात्रा कभी भी बिना हलचल के नहीं होती। महादेव ने पार्वती से कहा कि जब कोई व्यक्ति राम नाम जपता है तो उसके पिछले कर्म जागृत होने लगते हैं। वे कर्म जो वर्षों से, जन्मों से भीतर दबे थे, अब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं ताकि वे कट सकें। यदि ये शुद्धिकरण न हो तो आत्मा मुक्त कैसे होगी? इसलिए कई बार नाम जप के बाद दुख बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो घट रहा होता है। सोचिए उस नदी को जो वर्षों से गंदगी अपने भीतर समेटे बह रही हो। जब पहली बार उसे साफ पानी मिलता है तो गंदगी ऊपर तैरने लगती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि नदी और गंदी हो गई, पर सच ये होता है कि वो साफ हो रही होती है। राम नाम वही निर्मल जल है। महादेव ने यह भी कहा कि विपत्ति कई बार परीक्षा होती है, ये देखने के लिए कि भक्त नाम से प्रेम करता है या केवल परिणाम से। जो राम नाम को केवल सुविधा के लिए जपता है वो दुख आते ही पीछे हट जाता है, लेकिन जो नाम को जीवन बना लेता है वो टूटते हुए भी भीतर से जुड़ा रहता है। यही वो क्षण है जहां भक्ति साधना बनती है। पार्वती ने फिर पूछा, हे नाथ, पर भक्त तो कमजोर होता है, उसका मन डर जाता है, वो सोचता है कि शायद भगवान उससे नाराज हैं। महादेव ने गंभीर होकर कहा, जब राम नाम लेने वाले के जीवन में दुख आता है तब भगवान सबसे अधिक पास होते हैं। ये वही समय होता है जब ईश्वर भक्त का हाथ थामे उसे गिरने से बचा रहा होता है, भले ही वो हाथ दिखाई न दे। राम नाम दुख को तुरंत हटाने का मंत्र नहीं है, ये दुख को सहने की शक्ति देता है। ये आंसुओं को रोकता नहीं, पर उन्हें अर्थ देता है। ये गिरने नहीं देता, चाहे हालात कितने भी भारी क्यों ना हो। इसलिए जो व्यक्ति नाम जपते हुए भी विपत्ति में है, समझ लो कि उसका भीतर मजबूत किया जा रहा है। महादेव ने यह भी बताया कि कई बार दुख इसलिए आता है ताकि अहंकार टूटे। भक्ति के साथ यदि अहंकार जुड़ जाए तो नाम केवल शब्द बनकर रह जाता है। दुख उस अहंकार को चुपचाप तोड़ देता है और उसी टूटन में सच्ची भक्ति जन्म लेती है। कभी आपने देखा होगा कि नाम जपने वाला व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है। बाहर तूफान होता है, भीतर दीपक जलता रहता है। यही राम नाम का वास्तविक प्रभाव है। वो जीवन को फूलों की सेज नहीं बनाता, वो कांटों पर चलने के लिए चप्पल बनाता है। महादेव ने पार्वती को बताया कि जो भक्त दुख में भी राम नाम नहीं छोड़ता, उसके लिए विपत्ति भी साधन बन जाती है। उसका डर धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है। वो ये समझने लगता है कि हर रुकावट उसे रोकने नहीं बल्कि मोड़ने आई है। और जब वो भक्त इस सत्य को समझ लेता है, तब बिना शोर के, बिना घोषणा के उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनका असर कम हो जाता है। पीड़ा रहती है, पर वो तोड़ती नहीं, निखारती है। राम नाम जपते हुए भी दुख आए तो इसे असफलता मत समझिए। ये संकेत है कि भीतर की गहराइयों में काम हो रहा है। ये उस बीज की तरह है जो मिट्टी के नीचे अंधेरे में टूटता है, तभी अंकुर बनता है।
ऊपर से देखने वाला केवल अंधेरा देखता है, पर भीतर जीवन जन्म ले रहा होता है। यदि आज आप भी राम नाम जपते हुए कठिन समय से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। स्वयं शिव कहते हैं कि ये समय सबसे पवित्र होता है। यही वो क्षण है जहां भक्त और भगवान के बीच सौदे खत्म होते हैं और संबंध शुरू होता है। राम नाम विपत्ति से बचने का रास्ता नहीं है, राम नाम विपत्ति के पार जाने का मार्ग है। और जो इस मार्ग पर टिक जाता है, वही अंत में शांति को पाता है, वही भीतर से मुक्त होता है। यदि ये विचार आपके मन को छू गया हो, तो श्री राम ज्ञान मंत्र से जुड़े रहिए। वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि ऐसी ही आत्मिक कथाएं समय पर आप तक पहुंचती रहें।